लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य एकेडमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ डीके चौहान मौजूद हैं, जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल निबोरा ब्लॉक सुहागपुर जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल हैं, और साथ में मौजूद हैं प्रिया चौहान, जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की 12th PCM की छात्रा हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले डीके चौहान जी के पास ही चलती हूँ। आपसे समझना चाहेंगे आपके स्कूल के बारे में। आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं? जी, मैं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मेरा स्कूल एक स्पेशल स्कूल है और हमारे स्कूल में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाता है। मेरा स्कूल एक ऐसी जगह पर है जो पुराने पद्धति, जो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उस के अनुसार हमारा स्कूल जो है निभोरा एक मतलब शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो है शैक्षणिक वातावरण इतना अच्छा होता है कि किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस जो है स्टूडेंट को नहीं होता है। मेरा विद्यालय जो है स्पेशल विद्यालयों में ज़िले में गिना जाता है। मेरे विद्यालय में जो है कंप्यूटर लैब है, सुसज्जित कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है और रिटेल लैब और जो है आपके ट्रेवल एंड टूरिज़्म की लैब हमारे यहाँ पर है। पूरा शैक्षणिक वातावरण हमारे यहाँ पर जो है बहुत अच्छा शैक्षणिक वातावरण है और हमारा विद्यालय जो है एक दृष्टिकोण से हमारे जो है विनोद तिवारी APC थे, उनका ये सोच था कि विद्यालय ऐसी जगह बनाया जाए जो कोलाहल से दूर रहे। तो उनका सोच बहुत ही उच्च कोटि का सोच था और उसी को हम साकार जो है करना चाहते हैं और बेस्ट स्टूडेंट जो है हमारे विद्यालय में हम बनाना चाहते हैं। इस समय हमारे यहाँ जो है कुल 20 स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ 12th क्लास में अध्ययनरत हैं। बिल्कुल। तो देखा जाए तो 12th क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की संख्या इसलिए कम है ताकि टीचर्स फोकस ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट्स पे कर सके और उनके भविष्य को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। तो प्रिया, आपसे समझना चाहेंगे, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करती हैं? आपने PCM लिया है, क्या सोचकर आपने PCM लिया था? मैं दिन में मतलब एक टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे इस दिन में इतना कंप्लीट करना है। हर एक विषय का एक टॉपिक निश्चित कर लेती हूँ कि मुझे आज इसे फिनिश करना है, और जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता मैं दूसरा टॉपिक लेती हूँ नहीं हूँ। इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्टडी पर बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। तो आपने PCM लिया, आपको मैथ्स पसंद है? यस मैम, मैं कक्षा 3वीं में थी जब से मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसी कारण मैंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया और उसी से अपनी स्टडी कर रही हूँ। ओके। चौहान जी, आपसे समझना चाहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इन योगदानों को? मैडम, मेरा बालक भी बंसल समूह से ही BE किया है जी, और मैं बंसल समूह को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। यहाँ पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिसिप्लिन है और विद्यार्थियों के साथ जो सहयोग रहता है, बहुत पॉजिटिव सहयोग रहता है। 4 साल के दौरान मेरा जब बालक बंसल समूह में पढ़ा तो मैंने पाया कि बहुत ही जो है वहाँ का स्टाफ सहयोगी स्टाफ रहता है और CS से मेरे बालक ने किया था, तो जो है लैपटॉप जो है पूरे 4 साल तक जो है उसे जो है लैपटॉप की व्यवस्था जो है बंसल कॉलेज ने की। तो बंसल कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत माना हुआ जो है नाम है मेरी दृष्टि में, और मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को एडवाइस किया और बहुत सारे विद्यार्थी इस समूह से जो है मैडम जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य की बात है कि इनसे इतना सहयोग मिलता है।
वर्तमान में भी मेरे विद्यालय से जो है बंसल समूह के लोग बाग जी। जो है जुड़े हुए हैं और मेरे विद्यालय में आके विद्यार्थियों को इनक्रेज करते हैं, उनके जो है करियर के बारे में समय समय पर आकर जो है एडवाइस देते हैं। बिल्कुल। प्रिया, आपसे भी समझ लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को आप बहुत अच्छे तरह से समझती होंगी क्योंकि आप मैथ साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं टेक्निकल एजुकेशन को लेकर? मैम बंसल समूह में जैसे वो प्री नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक की प्री शिक्षा सेवा दी गई है और इसके अतिरिक्त भोपाल, विदिशा, राजशहर आदि में प्री शिक्षा मतलब बस भी है, जिससे मतलब बंसल कॉलेज में बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा दी जा रही है और यहाँ के टीचर्स लोग हमें अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें अपना लक्ष्य किस तरीके से निर्धारित करना चाहिए। मुझे इस मतलब बंसल कॉलेज के कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला लैब सभी बहुत पसंद है। बिल्कुल। बंसल समूह द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, चौहान जी, इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं? और मैडम, इसका मेन जो है आज का समय विज्ञापन का है। विज्ञापन के साथ साथ जो आउटपुट जो कॉलेज से निकलता है उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होगा तो विद्यार्थी तक हर बात जो है पहुंचेगी। इस क्षेत्र में जो है बंसल समूह ने ये बहुत अच्छी बात की है कि सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तक जो बस फैसिलिटी, फ्री बस फैसिलिटी जो दी जा रही है, ये इस राह में एक बहुत जो है अच्छा एक आउटपुट निकालने में जो है वो मदद करेगा। डिवोशन जो होता है यहाँ के स्टाफ का, वो डिवोशन जो है पर्टिकुलर इनकी जो फील्ड विजिट होती है, ये फील्ड विजिट को अगर हर मंथ में एक प्लान के साथ अगर करेंगे तो ये बात जो है बहुत सारे विद्यार्थियों के पास जो है पहुँचेगी। अभी क्या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि इंजीनियरिंग क्या होती है, कॉलेज में क्या होता है, कैसे उसमें एंट्रेंस मिलता है, कितनी फीस लगती है, हम जा पाएंगे या ना जा पाएंगे, ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में जो है अनभिज्ञ रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने के लिए कुछ ऐसा प्लान जो है बनाना चाहिए ताकि हर मेन टू मेन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगर आपका स्टाफ पहुंचता है तो इससे बहुत जो है बेनिफिट जो है मिल सकता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण वर्ग जो कि हर बार अछूता रह जाता है बहुत सी नीतियों से, बहुत सी योजनाओं से, और उनको सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा से और टेक्निकल एजुकेशन से अवगत कराना चाहिए। निश्चित रूप से हम इसको अमल में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। प्रिया, आपकी ओर रुख करती हूँ। आप निश्चित तौर पर जब आपने PCM सब्जेक्ट लिया होगा तो कुछ बनने का एम आपने बनाया होगा? यस मैम, मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं जब कक्षा तीसरी में थी जभी से मुझे मैथ्स के सवाल सॉल्व करना बहुत पसंद था। तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं आगे मैथ्स सब्जेक्ट लूँगी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया है। देन टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। अगर बात की जाए हेल्थ की, जब आप टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं निश्चित रूप से आप एक मार्गदर्शक भी बनेंगी आगे जाके। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच आप कैसे मैनेजमेंट रखती हैं? मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम पे करती हूँ और बाकी की जो फ्रूट्स वगैरह है ये सब लेती हूँ टाइम पे। और अगर बात की जाए मेंटल या फिजिकल एक्सरसाइज की, प्रिया, तो आपको नहीं लगता कि इंसान को फिट रहने के लिए या दिमाग को हेल्दी रखने के लिए इस टाइप की कुछ एक्सरसाइजेस या योगा को भी अपनाना चाहिए लोगों को? यस मैम, बिल्कुल अपनाना चाहिए। चलिए चौहान जी, आपसे समझ लेते हैं। आपके क्लास में जिस प्रकार से आपने बताया कि हम बच्चे कम रखते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, तो क्या आपने कभी बच्चों को समझने का प्रयास किया है? जब उनकी काउंसलिंग करेंगे निश्चित रूप से बच्चों की कुछ समस्याएं निकलेंगी। आमतौर पर अगर बात की जाए तो कौन सी वो समस्याएं हैं जो बहुत कॉमन होती हैं? मैडम, मेरे एक्सपीरियंस जो है, एक बालक था जो हकलाता था मैडम जी, और सारे बच्चे उस पर हंसते थे। मैंने कहा बेटा देखो, आज ये हंस रहे हैं, कल तुम इस पे हंसोगे। तो वो मेरा बालक को मोटिवेट किया और आज एरोनॉटिक्स इंजीनियर है, वो दुबई में बन गई। एक मेरी बालिका मतलब स्टूडेंट थी अपने रचना शर्मा, उसकी हॉबी थी कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने। मैंने मैडम उसको गाइड किया तो वो 12th क्लास में उसने MP में 7 पोजीशन प्राप्त की और अभी उसने PSC एग्ज़ाम दिया था 2 साल पहले और उस PSC एग्ज़ाम में उसने टॉप किया और वर्तमान में वो पवई में जो है SDM है मैडम।
अब बात काफ़ी मेरी प्रिया बिटिया जैसे ही मैं अपने बच्चों को एज ए अपने बच्चे समझता हूँ। जैसे मेरे बच्चों को जो टीचिंग मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग मैं निरंतर अपने बच्चों पर जो है देता हूँ और कहता हूँ मैं तुम्हारा पालक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आपको जो कुछ भी समस्या है खुलेआम मुझसे आप जो है कहिए। और मैं जो है प्रिंसिपल के काम के अतिरिक्त 5 पीरियड्स का टीचिंग जो है मैं पर डे जो है मेरा जो है वो होता है। तो विद्यार्थी से मैं हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ और ऑलवेज मैं जो है मोटिवेट जो है वो करता रहता हूँ। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यही होती है कि बच्चे और गुरु के बीच में एक जो सामंजस्य है, एक जो मन के तार हैं वो निश्चित रूप से जुड़े होना चाहिए, तभी शायद बच्चे भी गुरु क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। चौहान जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपने बच्चों को गाइड किया और काफ़ी अच्छे पद पे आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुँचे, लेकिन उनकी काउंसलिंग के लिए आपने क्या किया, निश्चित रूप से दर्शक भी ये सुनने के लिए काफ़ी आतुर हैं। काउंसलिंग इस तरह से क्या, मैंने देखा कि वीक पॉइंट क्या है इनके। सबसे पहले स्टूडेंट का वीक पॉइंट देखना चाहिए और उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो मुझे उनका मतलब वीक पॉइंट ये रहा कि मतलब बहुत गरीब परिस्थिति से थे। तो मैंने कहा देखो हिम्मत रखो, सब दूसरे पा सकते तो आप क्यों नहीं पा सकते। सभी के पास 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस है। आप एक टारगेट आपने जो निश्चित किया है उस पर आप जो है पूरी तरह से आप लग जाएं। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता और कोई कार्य असंभव नहीं होता है। ये मेरा जो मंत्र है, ये मेरा मंत्र जो है स्टूडेंट के पास, मैं पहले ये देखता हूँ इसको इंटरेस्ट कितना है, उस इंटरेस्ट को जो है इंक्रीज करने का मेरा जो है वो प्रयास होता है। और इंटरेस्ट डेवलप अगर स्टूडेंट में हो जाए तो कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं होता है। काउंसलिंग करने में मतलब ये अपन ने कह दिया तुम्हें यहाँ जाना वहाँ जाना है, वो तो आज का हर बालक जो है जानता है, लेकिन राइट वे पे सही रास्ते पर ले जाना एक मुश्किल काम होता है। वो मोटिवेशन से ही जो है संभव होता है। गणित एक कहा जाता बहुत कठिन विषय है, विद्यार्थी बहुत डरता कठिन विषय, पर मेरा कहना कठिन गणित से कोई सरल विषय नहीं है। अगर आप उसको कॉन्सेप्ट, उसको मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाता हूँ और मैंने कहा गणित से कोई सरल विषय नहीं है। गणित जान जाओगे तो केमिस्ट्री भी जान जाओगे, फिजिक्स भी जान जाओगे। मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से मैं जो है उन्हें जो है ट्रीट करता हूँ कि देखो दूसरे पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते। ये एक एनर्जी जो है मैं उनमें डेवलप करता हूँ और उस राह पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से चौहान जी बता रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भी मार्गदर्शक है वो मोटिवेट करता रहे स्टूडेंट्स को। प्रिया, आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आपको आगे जाके टीचर बनना है, अब आप उसके लिए कैसे मेहनत करेंगी और कैसा टाइम टेबल आप सेट करती हैं? मैम, मैंने जैसे बताया कि प्रतिदिन की मतलब मैं पहले से ही टॉपिक बना लेती हूँ कि मुझे आज इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है। मैं उन सभी सब्जेक्टों में वही टॉपिक पढ़ती हूँ जो मैं पहले निश्चित कर लेती हूँ। जब तक वो पूरे नहीं हो जाते उनके अलावा मैं दूसरी चीज़ नहीं देखती। और इसके अलावा मैं हमारे स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो सब अटेंड करती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ और अपने जो टॉपिक है उनको भी पूरा करती हूँ। और अगर घर की बात की जाए प्रिया, तो आप घर में किस तरह से, क्या कोई टाइम टेबल सेट करती है, इतनी देर पढ़ना है, अब इतनी देर नहीं पढ़ना है, फिर इतनी देर पढ़ना है, इस तरह से? यस मैम, मैंने टाइम टेबल तो बना रखा है, उसमें कुछ 10-15 मिनट का ब्रेक कर देती बीच में ताकि हमारा माइंड फ्रेश रह सके। बिल्कुल, ब्रेक बहुत आवश्यक है प्रिया, क्योंकि उससे सच में जिस प्रकार से आप भी बता रही हैं कि माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहता है। चौहान सर, आपसे समझते हैं, सब पढ़े और सब बढ़े के बंसल समूह के उद्देश्य को शायद आप जानते होंगे, हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है इसको, और क्या कर सकते हैं? सब पढ़े सब बढ़े, तो आजकल के समय में मुझे टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी जो है गांव-गांव तक अगर पहुंचेगी तो उसमें एक बालक स्कूल जैसे आता तो एक लिमिटेशंस जैसे होते हैं। सुबह का समय है, शाम का समय है, तो उसके लिए मैंने एक प्लान चला रखा है। 8 महीने से मेरा ऑनलाइन क्लास का मतलब बिल्कुल कंटिन्यू जो है मेरा प्लान चल रहा है। तो आज की टेक्नोलॉजी को बच्चे तक पहुंचाना ये जो है एक बहुत बड़ा आपका जो है मेरा टास्क है और उस टास्क से ये बेनिफिट होगा कि जो एक्चुअल जो आउटपुट है, जो विद्यार्थी वास्तविक रूप में करना चाहते हैं। अब ऐसा है देखिए 100% में तो सभी तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जो 20% जो क्रीम है
जो जिसे किसी तरह का कोई आइडिया नहीं, उसको अगर हम आइडिया देंगे तो हमारा जो 20% जो आउटपुट का मेरा जो है प्लान है, उस प्लान में जो है हम जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी समय जो है पहुंचा जा सकता है। आप जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता, मान लो नहीं गया है, मेरी क्लास सुबह 7 बजे से चालू होती है, 7 बजे वो घर ही में रहता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो 7 बजे वो मेरी ऑनलाइन क्लास ज़रूर जो है ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसमें 2 बातें जो है मेरी विशेष तौर से जो है निकल के आए कि जब तक विद्यार्थी का इंटरेस्ट नहीं होगा, विदाउट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इंटरेस्ट के डेवलपमेंट में पेरेंट्स जो है उनकी एक अहम भूमिका होती है। अगर पेरेंट्स अपना दायित्व पूरी तरह से अगर निभाए तो ऐसा कोई कार्य उस बालक के लिए असंभव नहीं हो सकता जो संभव ना माना सके। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जो है बच्चे के विकास में आवश्यक होता है। निश्चित रूप से सर, शायद जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे आपकी इन बातों को, वो भी समझ सकते होंगे कि कितना अहम रोल होता है पेरेंट्स का बच्चे की ज़िंदगी में और बच्चे के भविष्य के निर्माण में। प्रिया, आपसे समझ लेते हैं, जिस प्रकार से चौहान सर बता रहे हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए, पीसीएम में तो आपका इंटरेस्ट था, आपने बताया 3rd क्लास से आप उसकी प्रैक्टिस करिए और इसीलिए आपने आगे चल के पीसीएम लिया। लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई के अलावा और भी एक्टिविटीज़ की, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं उसके अलावा? मैम, पढ़ाई के अलावा खेल कूद और भाषण प्रतियोगिता मुझे पहले से ही बहुत पसंद रही है, और संगीत भी पसंद है। बिल्कुल, तो भाषण प्रतियोगिता आपको पसंद है। आपके स्कूल में इस प्रकार के आयोजन होते हैं? यस मैम, हर एक मतलब जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हमेशा होती रहती है इस प्रकार की। बिल्कुल, चलिए चौहान सर से भी समझ लेते हैं, क्योंकि आप ही के स्कूल की सर बात हो रही है। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास को आप कैसे देखते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पुस्तकी ज्ञान ही आवश्यक सफिशिएंट नहीं है। ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए जो करेंट अफेयर्स हैं, जो हमारे पूर्वज जिनके कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है, मैं देशभक्तों का बहुत सम्मान करता हूं। तो जो आज हम जिस परिस्थिति में जो हम जी रहे हैं, जिनके कारण जो है आज की स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जितने भी आपके स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अभी हमने विज्ञान जो है सप्ताह मनाया, हर कार्यक्रम का हमारा एक प्लान जो है निर्धारित होता है और उसे हम ऑनलाइन जो है इसको अरेंज करते हैं, ताकि इसका जो है वही हमने कहा ना, जो विद्यार्थी नहीं आ पाया घर में आराम से जो है बैठ के हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जनरली हम ऑनलाइन ही जो है संचालित करते हैं। सर, लेकिन जैसा कि आपने बताया था कि पेरेंट्स का जो योगदान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व होने लगता है तो बहुत बार विरोध पेरेंट्स भी करते हैं। क्या इस तरह के विरोध का आपने भी सामना किया है कि आपके भी किसी स्टूडेंट को पेरेंट्स ने मना किया हो कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में ना ध्यान देकर पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और जब ऐसा हुआ तो आपने क्या किया उसके लिए? नहीं, ऐसा तो जो है नहीं हुआ अभी तक। 35 ईयर्स मेरी सर्विस है जी, क्योंकि मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट तो मेरे बच्चे, मैंने कहा ना मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे स्टूडेंट नहीं हैं, पहला तो मेरा ये रहता है, और मैं पालक से कांटेक्ट में ही रहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन तो अभी तक मेरे लाइफ में नहीं आई है। लेकिन जो है करिकुलर एक्टिविटी जो है एक बहुत ही एक अनिवार्य पार्ट है शिक्षा का। अगर उससे आपका बच्चा वंचित रह जाएगा तो मैंने कहा किताबी ज्ञान ही कुछ नहीं होता है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आज हमारे पहले जो है 60% लाना मामूली बात थी, आज 90% और 95% मार्क्स लेके आ रहे हैं। लेकिन उनके 95% मार्क्स उनकी मार्कशीट में है। एक्चुअल में उनका जो नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज उतना जो है उनका डीप नहीं होता है। पहले 60% लाना बहुत कठिन कार्य होता था, आज तो 60% आम बालक ला रहा है। तो उस 60% का आपके पास नॉलेज कितना है? अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके 60% काम के। आज बालक 100 में से 100 मार्क्स मैथ्स में लेके आता है, जब हम उनसे उस थोड़ी सी बेसिक बात को पूछते हैं तो वो नहीं बता पाता है। आज की शिक्षा में बेसिक को विद्यार्थी भूल गया है और नंबर को जो है सब कुछ मान रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज की भीड़ में नंबरों की मार्कशीट तो आपको बहुत मिल जाएगी, बट नॉलेज की मार्कशीट नहीं मिलेगी। अरे जिसने खो खो नहीं खेला उसे कैसे मालूम कि उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी जिसने नहीं खेला
कितने खिलाड़ी होते हैं उसे क्या मालूम। आज क्रिकेट चारों तरफ क्रिकेट में आप पूछ लीजिए, क्रिकेट में चाहे जो बता देगा, लेकिन हमारे जो प्राचीन खेल हैं उनके बारे में तो उसको शून्यता है। तो शून्यता का मतलब क्या, पहले जो एक्सरसाइज होती थी, खो खो का जो खेल होता है वो मात्र 7 मिनट का होता है और 7 मिनट में हालत ख़राब हो जाती है खेलने वालों की। तो ये जो इम्पोर्टेंस कब जाने कि 7 मिनट क्या होता है विद्यार्थी क्या जाने, लेकिन जिसने खो खो खेला वो जानता है, नहीं खेला वो क्या जानेगा। तो ये जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे एनसीसी है, एनसीसी का बेस क्या है आपकी, एनसीसी है मिलिट्री की एक सब यूनिट है। उस सब यूनिट से आपका परिचय कैसे मिलेगा अगर आपने उसे एनसीसी का जो इम्पोर्टेंस नहीं बताया। आपके विद्यालय में एनसीसी मान लो नहीं है, जैसे मेरे विद्यालय में एनसीसी फिलहाल कम नहीं है, कम लेकिन मैं उसे उन्हें बताता हूँ कि नहीं ये भी एक डिवीज़न, और मैं प्रयासरत हूँ कि मेरे विद्यालय में जल्दी से जल्दी मैं जो है एनसीसी विंग को जो है वो चालू कराऊंगा। इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको इस बात को जो है आपका मार्ग प्रशस्त करती है कि देखिए कि और भी कुछ है इस पुस्तकों के अलावा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जो सर आपने कही कि एक्सीलेंस हमेशा काम आता है। परसेंटेज बहुत बार ऐसा होता है कि आगे जाके कोई नहीं पूछता, लेकिन व्यक्ति में कितना नॉलेज है, व्यक्ति कितना एक्सीलेंस अपने अंदर रखता है, ये बात निश्चित रूप से गौर करने वाली होती है। प्रिया, आपसे समझते हैं, आप आगे जाके टीचर बनना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से जैसा आपके टीचर एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि एक्सीलेंस के पीछे हमें दौड़ना चाहिए, आप क्या बेसिक क्लियर करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स का आगे जाके और कैसे उसके लिए काम करेंगी? मैम, जिस तरीके से हमारे विद्यालय में बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जा रही है, सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जा रहा बल्कि उसे प्रयोग करके बताया जा रहा है, तो मैं भी ऐसी कोशिश करूंगी कि मैं भी उसे प्रयोग करके ही बता सकूं। बिल्कुल, तो प्रयोग करके हर चीज़ को यदि समझाया जाए तो शायद बेहतर तरह से समझ में आती है। प्रिया, आपने जिस तरह से समझाई हैं चीज़ें, और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आजकल टीचर बनना बहुत कम लोग चाहते हैं, लेकिन आपने वो प्रोफेशन चुना है, तो आखिर में एक संदेश आपसे लेना चाहेंगे जो आप अपने हमउम्र लोगों को देना चाहती हैं। जी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपना इंटरेस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ पर हमें इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और लक्ष्य के विषय में कुछ पंक्तियाँ कही गई है, लक्ष्य के विषय में कुछ पंक्तियाँ कही गई है, आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल। लक्ष्य न ओझल हो न पाए, लक्ष्य न ओझल हो न पाए, कदम पे कदम बढ़ाते चल, सफलता कदम छुएगी तुम्हारे, आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से यदि हम अपने लक्ष्य को ठान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्किंग करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, तो एक न एक दिन हम सफल जरूर होंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो प्रिया ने कही है कि लक्ष्य व्यक्ति का निर्धारित होना चाहिए और इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। चौहान सर, आपसे भी समझ लेते हैं, आपकी स्टूडेंट ने जिस प्रकार से समझाया है कि लक्ष्य और इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अगर आगे जाके किसी को ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो अगर अंत में आपसे कोई संदेश लेना चाहें तो आप क्या संदेश स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे और पेरेंट्स को देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा स्टूडेंट को कि कीन ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी एंड अलर्टनेस इज द वे ऑफ सक्सेस। अपने आप में किसी भी चीज़ को छोटा समझो, पहले छोटा समझिए और उसके प्रति जिज्ञासा बनाइए और सतर्कता रहिए कि मुझे इस काम को प्राप्त करना है। पेरेंट्स को मैं यही सहयोग दूंगा कि देखिए, ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो संपत्ति है वो आपके बालक है, आपको जो है उन्हें अपना पूरा जो है सहयोग देना चाहिए और इस बात पे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि बालक जो है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा। आजकल के मोबाइल के समय में घर में मोबाइल रखे हुए हैं और वो जो है शिक्षा में उपयोग करने के बजाय गेम खेल रहा है। तो पेरेंट्स अपनी टोटल अगर मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए बालक की हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देगा तो आपका बालक भी कल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अच्छे पदों पर जो है जा सकता है। आप केवल आपका सहयोग आपके बालक के साथ अगर होगा, एक गुरु के तरह अगर आपका व्यवहार अपने जो है पुत्र पुत्रियों के साथ होगा तो कोई मुश्किल और कोई असंभव कार्य नहीं है कि आपका बालक डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर ना बन सके। आप अपने आप में जो है इंटरेस्ट उसका जब तक आप उससे फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और उसको आपने एक कह दिया ट्यूशन जा, ट्यूशन जाने से क्या हो रहा है?
आपका जो है ऑब्जर्वेशन, आपका जो है निरीक्षण जो है इस बात को प्रमाणित करेगा कि आपका बालक कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बालकों के प्रति जो है सजग रहें, इंटरेस्ट रखें, और उसमें एक जो माहौल आप अगर क्रिएट करेंगे तो ये संपत्ति का आउटपुट आपको बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगा। अदरवाइज फिर समय निकल जाएगा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो सर ने समझाई है कि योग्यता हर बच्चे में होती है, बस ज़रूरत होती है तो उन हौसलों को उड़ान देने की, और यही जो हमारा कार्यक्रम है, लक्ष्य, वो भी आपको समझाने का प्रयास करता है। इसी के साथ आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य एकेडमी।